अपने माता पिता को जेल से छुड़ाया, वासुदेव जी और देवकी जी को जेल से छुड़ाया। तो माता देवकी जी ने कृष्ण जी से पूछा, बेटा तू तो भगवान है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, तू तो भगवान है, 14 साल क्यों लगा दिए, पहले ही दिन क्यों नहीं आ गया बचाने। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। 14 साल तक हमने जेल में काटे, कैसे कैसे दिन बिताए, कैसे बताएं तुझे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने मुस्कुरा के जवाब दिया, माता कर्म सिद्धांत से ना आप बच सकते हो ना मैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से पॉइंट को समझना, माता कर्म सिद्धांत से कोई नहीं बच सकता, ना आप ना मैं। वो कहने की कौन सा कर्म सिद्धांत, कहते आप भूल गए, आपको याद नहीं, पर मुझे तो याद है ना। आपने मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास पे भी तो भेजा था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब मैं राम था आपने मुझे वनवास पे भेजा था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कृष्ण जी कह रहे हैं ये अपनी माता से, देवकी से। कैकेयी, आप कैकेयी थे, पिता दशरथ थे जो वासुदेव हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरान हो गई, सोचो भगवान के माता पिता, उन्हें भी कर्म सिद्धांत को भोगना पड़ा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। राम जी को 14 साल वनवास भेजा, 14 साल जेल में बिताने पड़े। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हम छूट जाएंगे। एक बड़ी प्यारी घटना मिलती है, आपको पता है गुरु नानक पातशाह के 2 पुत्र थे, एक बाबा श्री चंद जी, एक लक्ष्मी चंद जी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। लक्ष्मी चंद जी घोड़े पर सवार होके गए और खरगोश का शिकार करके ले आए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह के सपुत्र। जब श्री चंद जी ने यह देखा तो नाराज हो गए कि निर्दोष की जान ले ली, एक खरगोश का शिकार किया, हिसाब देना पड़ेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी माफी नहीं है, चाहे गुरु नानक पातशाह के सपुत्र हो, हिसाब देना पड़ेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचो, तब लक्ष्मीदास जी घोड़े समेत अपने परिवार को लेके आकाश मार्ग से जाने लगे। आपने तस्वीर देखी होगी कई जगह पे, बाबा श्री चंद जी की हाथ लंबे किए और एक बालक को पकड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगे वंश कैसे चलेगा बेदी कुल का, तो बालक उन्होंने उनका वापस खींच लिया। ये तस्वीर है। पॉइंट यहाँ पर यह है कि गुरु नानक पातशाह के बेटे पर भी ये सिद्धांत लागू होता है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। अगर जीव हत्या की है तो उसका लेखा देना पड़ेगा, तो कहने लगे पहले मैं लेखा ही दे आता हूँ। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। कोई नहीं छूटेगा। ये मत सोचना कि हम छूट जाएंगे, नहीं छूट सकते भाई। हर कर्म से करने से पहले 100 बार सोचो, इसलिए बार बार ये पॉइंट आता है। नहीं बच सकते इससे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है कर्म सिद्धांत की, बहुत ही प्यारी। कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं। कुछ समय पहले दास ने ये पॉइंट लिया था और बड़ा ही प्यारा है, समझने की जरूरत है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं ये पॉइंट, कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत, कर्म करत होए नहीं कर्म, तिस वैष्णव का निर्मल तरम। कर्म सिद्धांत के इतने सारे पहलू है ना साथ संगत जी। हमारे मन में बहुत बार सवाल आता है ना, तकरीबन हर एक के मन में आता है कि ये सुखी क्यों है, वो दुखी क्यों है। बहुत बार समझ चुके हैं, फिर भी शंका रहती है मन में। पर ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर देगा मन को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो कृष्ण जी समझा रहे हैं, कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं, और समझाते समझाते कर्म सिद्धांत को कृष्ण जी ने एक गाथा सुनाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे सच्ची घटना सुना रहा तुझे, सुन ध्यान से। एक प्रदेश का राजा, उसके राज्य दरबार में एक महाज्ञानी उसके राजगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो राजगुरु इतने महाज्ञानी कि कोई भी प्रश्न लेकर आता है उसका उत्तर दे देते हैं। वो इतना ज्ञान है उन्हें, ख्याति फैली देश विदेश में। तो विदेश से कोई आया, वो भी महाज्ञानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। सवाल पूछने आया, बुलाया गया उसे दरबार में और कहने लगा मैंने सुना है आपके
दरबार में बहुत बड़ा कोई महाज्ञानी है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। राजा कहने लगा हाँ मेरे राजगुरु, मैं इनको नतमस्तक हूँ, इन्हें इतना ज्ञान है कि किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। कहने लगा मैं नहीं मानता जब तक मेरी शंका का हल ना हो। राजा ने कहा प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उसने एक अजीब सा प्रश्न पूछा कि सुनकर सब हैरान हो गए कि सवाल ही समझ में ना आया किसी के। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने सवाल किया है नहीं, फिर नहीं नहीं नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा ने सवाल सुना, राजगुरु ने सुना, सब ने सुना, सब सुन पड़ गए कि ये कैसा सवाल है। सवाल ही समझ में नहीं आ रहा कि है नहीं 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 नहीं। तो राजगुरु सोच में पड़ गया कि मेरी तो इतनी रिस्पेक्ट है सारी चली जाएगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मैं ये को मुझे सवाल ही समझ में नहीं आया, ऐसे तो कह नहीं सकता। तो राजा से कहता है राजा सवाल थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए जवाब देने के लिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा ने कहा ठीक है, कुछ दिन ले लो, सवाल का जवाब तो आप दे ही दोगे मुझे पता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। राजगुरु घर चला गया और चिंता में बैठा है कि भाई मैं जवाब क्या दूँ, सवाल ही समझ में नहीं आया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कृष्ण जी सुना रहे घटना, कितनी कमाल की बात है ना। भगवान को भी कहानी सुनानी पड़ती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारा ये हाल है, गुरु की वाणी को समझने के लिए, उस पर भरोसा लाने के लिए दुनियावी बातें करनी पड़ती है। होना तो ये चाहता है, गुरु ने कह दिया बात खत्म। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु ने कहा अमृत लो उठो, गुरु ने कहा नाम जपो, गुरु ने कहा नेक काम करो, बात खत्म। पर हमें उसे समझाने के लिए कितने पहलू समझाने पड़ते हैं, वो भी दुनियावी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई उठोगे रोग ठीक हो जाएंगे, भाई उठोगे गरीबी दूर हो जाएगी, उठोगे नहीं, गुरु के लिए नहीं, इन चीज़ों के लिए उठेंगे। शुक्र है फिर भी उठे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मुझे यकीन है कि अमृत वेला ये नाम वो ताकत है कि एक दिन पदार्थों से उठाकर परमार्थ तक ले जाती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, गुरु नानक मेहर करता ही है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। तो राजगुरु घर में बैठा है, उदास बैठा है, चिंता में बैठा है। तो उसकी छोटी बेटी आई, कहती पिताजी उदास क्यों। वो बेटी उस राजगुरु की, वो भी बड़ी ज्ञानी छोटी बालिका, पर ज्ञान बहुत है क्योंकि पिछले संस्कार होते हैं कईयों के। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजगुरु कहता है बेटा, पिता कहता है जाके खेलो बेटा, कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं। कहने लगे नहीं पिताजी बताओ ना, कोई चिंता है तो मैं दूर करने की कोशिश तो करूं। तो राजगुरु जानता तो ये भी ज्ञानी है, फिर उसे बता दिया बेटा ऐसे सवाल पूछा किसी ने आकर, मुझे सवाल ही समझ में नहीं आया कि है नहीं 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 नहीं, ये कैसा सवाल है। बेटी कहने लगी बस इतनी सी बात, पहले कहा होता मुझे तो तूने का जवाब पता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो हैरान हो गया कि इतनी छोटी सी बच्ची मेरी, उसे इतना ज्ञान है, पता नहीं था। तो कहने लगी मुझे तो सवाल ही समझ में नहीं। बेटा तुझे कैसे सारे सवालों का जवाब पता है। कहने लगे पिताजी मैं समझाती हूँ। है का मतलब क्या है। आप फलाने शाहूकार को जानते हैं। हाँ। वो बड़ा दानी है, बड़ा नेक है। हाँ। वो पूजा पाठ भी करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सिमरन भी करता है, जाप भी करता है। कहने लगे हाँ। दान भी करता है। कहने लगे हाँ। कहने लगे उसके लिए कहा है। पहले नाम जपा है पिछले जन्म में, तो अब उसके पास सब कुछ है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट को समझना, कृष्ण जी समझा रहे कर्म सिद्धांत। हम कहते हैं ये सुखी क्यों है, ये दुखी क्यों है। पहले नाम जपा है तो अब उसके पास सब कुछ है, अब भी नाम जप रहा है, दान पुण्य कर रहा है, आगे के लिए भी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कर्म सिद्धांत है। क्योंकि वाणी कहती है हुण वत्ते हर नाम न बीजो, अज्ञे भूखा क्या खाए। कि अगर अभी तो नहीं बीजेगा आगे क्या खाएगा, मतलब अब जो खा रहे हैं पहले बीजा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जे हा बीजा सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। ये खेत है, जो बीजेगा वो मिलेगा, मिलना ही है, वो काटना ही पड़ेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। है। पिता हैरान हो गया। राजगुरु कहने का दूसरा सवाल है नहीं। कहने लगे फलाना सेठ को जानते हो। कहने लगे हाँ। कहते उसका जीवन कैसा है। नाम नहीं जपता, दान पुण्य नहीं करता। कहते हाँ।
कहते देखो पहले किया है अब सब कुछ है। हर जो बोलिए धन गुरु नानक। पहले किया है, नाम जपा है, अब सब कुछ है, पर अब नहीं कर रहा, इसलिए अब है पर आगे नहीं। हर जो बोलिए धन गुरु नानक। पहले का जपा हुआ अब खा रहा है, पहले जपा है अब सब कुछ है, पर अब नहीं जप रहा, आगे नहीं। हर जो बोलिए धन गुरु नानक। अब कहने लगा नहीं 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 तो कितने हैं, कहने लगी घर के बाहर ही मोची बैठा है, कहने लगा हाँ बैठा है, कहने लगी ना पहले जपा है, ना अब जप रहा है, ना अब आगे के लिए कुछ कर रहा है, ना अभी है, ना पहले जपा था, ना आगे के लिए कुछ है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। नहीं नहीं नहीं, बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। ये सिद्धांत कृष्ण जी समझा रहे हैं अर्जुन को, कितना कीमती होगा। जब ये पॉइंट दास पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक पॉइंट है कि एक चीज और बनती है जो बाबा नंद सिंह जी कहते हैं कि नहीं है, समझो पहले नहीं है, पर अगर अमृत लो उठ के जपने लग गया है, बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक, तो अब भी है, बदल जाएगी किस्मत और आगे भी है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु नानक पातशाह के वचन लिखे हुए हैं और बाबा नंद सिंह जी बार बार कहते थे यहाँ पर लिखा है कि सारा जन्म गरीबी में बिताना है। किस्मत पे लिख दिया गया हमारे हमारे कर्मों के हिसाब से कि बड़े दुख भोगने, बड़े कष्ट आने हैं। पर अगर वो इंसान किसी वजह से, किसी तरीके से, किसी संत की संगत की वजह से अमृत ले उठ गया, नाम जपने लग गया, तो ये सब कुछ किस्मत बदलनी पड़ जाएगी उस निरंकार को। फिर हर जय बोलिए धन गुरु नानक। तो नहीं है और है, फिर हर जय बोलिए धन गुरु नानक। ये कर्म सिद्धांत है। अब मानो किसी ने बहुत अब नाम जप रहा है, पहले नहीं जपा, ठीक है, पहले नहीं जपा, पर अब ज्ञान हो गया, समझो इस उम्र में जाके ज्ञान हो गया किसी को, 50 की, 40 की, 45 की, 60 की उम्र में जाके उसने नाम जपना शुरू कर दिया, तो उसके साथ क्या होगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक महापुरुष ये गाथा सुना रहे हैं। एक आदमी बुजुर्ग हो गया, अकेला रह गया, घर वाले की मृत्यु हो गई, बच्चे हैं, सब कुछ है, घर भी बड़ा है, सब कुछ है, हर साधन है उसके पास। अब बीमार पड़ गया है, बिस्तर पर है। अब जब उसे शौच पे जाना होता है, मल मूत्र का त्याग करना होता है, तो अपने बच्चों को आवाज़ देता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म सिद्धांत को समझना साथ संगत जी, और नाम की ताकत को समझना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारा कुछ जो भी रोज़ सुनते हैं उसके पीछे कारण क्या, हम चाहता क्या है? गुरु साहब जी हमसे क्या चाहते हैं? कि नाम जपना शुरू कर दें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस एक ही मकसद है कि हम सब कुछ करते हैं, केवल नाम नहीं जपते। किसी प्रकार से सब कुछ करते हुए साथ में नाम जप ले। छोड़ने के लिए कुछ नहीं कह रहा। गुरु नानक पातशाह का ये सिद्धांत नहीं था, भूमिया चोर को चोरी छोड़ने के लिए नहीं कहा। ये साइकोलॉजी है। बच्चे के हाथ में एक चीज़ हो वो नहीं छोड़ता, दूसरी चीज़ दे दो पहले वाली छोड़ देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने भूमिया चोर को सच पकड़ा दिया, झूठ अपने आप छूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम पकड़ लो, शराब, मांस, ये सब चीज़ें छूट जाएंगी, छोड़नी नहीं पड़ेंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये निंदा, चुगली, ईर्खा, ये सब है ना, अपने आप कम होते जाता है और एक दिन छूट जाता है, गुरु की मेहर बढ़ती जाती है। क्योंकि नाम जपने से दिव्य गुण हासिल होने शुरू हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो बुजुर्ग आदमी पहले कभी नाम नहीं जपा उसने, बहुत थोड़ा, कभी घर वाले के कहने पे जप लिया, कभी कैसे। अब अकेला है तो नाम जपता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कोई काम नहीं है तो समझ में नहीं आता, तो मन को शांत करने के लिए उदास बैठा रहता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा टाइम नहीं देते। होता ही है, अक्सर ये कॉमन बात है हर घर की। जब कोई बुजुर्ग हो जाता है तो किसके पास टाइम है? सब अपने अपने कामों में बिजी होते हुए बुजुर्ग एक कमरे में अकेला पड़ा रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सबके साथ भी वही होना है, कोई हम अलग नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जो करते हैं ना, करने के टाइम नहीं सोचते, और जब अपने पे आती है तो बोलते हैं हमने तो किसी का बुरा किया नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो घटना याद है ना, पिता बहुत खांसता है, बहुत खांसता है, बहुत खांसता है, कर्म सिद्धांत, बहुत खांसता है। बहू घर में लाया था, वो कहती है कि आज, मतलब रोज़ का झगड़े होते हैं, वो कहती है आज इसे अगर आप कुछ करो इनका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने पति से कहती है इनका कुछ करो। कहे पिता है क्या करूँ मैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कह लगी तंग आ गई उनकी खांसी से, ना ठीक होती है, खांसते रहते हैं।
कहती वो सामने नदी तो है, वहाँ जाके डुबो दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी को क्या पता चल गया, लोगों को लगा स्नान कराने लेके जा रहे हैं, डुबो देना। बेटा भी मान गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कंधे पे उठाया लेके जा रहा है और लोग वाह वाह कर रहे हैं, वाह पिता को, श्रवण बेटा है, पिता को कंधे पे उठा के लेके जा रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह नहीं पता मंशा डुबोने की। नदी में गया, आगे गया, देखा कोई नहीं है, जैसे ही डुबोने लगा पिता ने आवाज़ दी, बेटा रुक जा, यहाँ नहीं, थोड़ा आगे चल के वहाँ डुबो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के पिता डूबना ही है, यहाँ क्या बापू और वहाँ क्या? कहने लगे नहीं, वहीं डुबो, क्योंकि मैंने अपने पिता को वहाँ डुबोया था। मैंने अपने तो मेरे साथ ये होना ही था, वही हुआ। सुना तो था जो करते हैं वो भरते हैं, आज देख रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच है, जो आप चाहते हो ना आपके साथ हो वो दूसरों के साथ कर लो, सिंपल है कर्म सिद्धांत। दूसरे को थप्पड़ मारो, 100 थप्पड़ पड़ेंगे, समय आएगा पड़ेंगे। ये मैं नहीं कहता, वाणी कहती है, क्योंकि बीज जब ज़मीन में डालते तो एक फल नहीं मिलता, पूरा पेड़ मिलता है। चाहे नेक कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, उसका फल बहुत गुना बढ़कर मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक गाली दो, 1000 गाली के लिए तैयार रहो, जैसा बीज वैसा फल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोच समझ के कुछ करो, शांत रह के, शांत रह के किया हुआ फैसला। कृष्ण जी कहते हैं शांत रह के किसी का मर्डर भी कर दो जायज है, कृष्ण जी के वचन है। पर गुस्से में एक बोल बोलना भी जायज नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुस्से में कड़वा वचन बोलना भी ना जायज है, और शांत रह के, ये युद्ध का निर्णय कृष्ण जी ने शांत रह कर लिया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत अली को जानते हो, पढ़ी कभी मुगलों की हिस्ट्री पढ़ी? हजरत अली हुए, वो युद्ध का मैदान चल रहा है, युद्ध में लड़ रहे हैं। बड़े ध्यान से समझना, पहले कितना इंपॉर्टेंट है गुस्से का, क्रोध का, कि लड़ना क्यों है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी की कोई जाति दुश्मनी से किसी से नहीं, धर्म के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। हजरत अली लड़ रहे हैं युद्ध के मैदान में, सामने बहुत ताकतवर कोई है, लड़ते लड़ते वो हारने लगा। हजरत अली उसका कत्ल करने ही वाले थे, तो उसने मुंह पे थूक दिया हजरत अली के। क्या किया उसने? जिसको तलवार मारने ख़त्म करने ही वाले थे, उसने थूक दिया। जैसे उसने थूका हजरत अली के मुंह पे, हजरत अली ने तलवार रख दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कितना उल्टा है, हमारे मुंह पे कोई थूके हम तो तलवार निकाल लें। हजरत अली के मुंह पे जब उसने थूका, जिसको वो मारने वाले थे युद्ध के मैदान में, हजरत अली ने तलवार रख दी, उल्टा काम कर दिया। वो कहने का क्या बात है, मैंने तो तुम्हारे मुंह पे थूका है, तलवार क्यों रख दी? कहने की क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था। कहने का मतलब? कहने का मुझे तूने थूका मेरे मुंह पे, मुझे गुस्सा आ गया, मैं तेरा कत्ल कर देता, इसलिए मैंने तलवार रख दी। कहते फिर युद्ध के मैदान में गुस्सा ही तो आता है। कहने के नहीं, मैं यहाँ पर क्रोध में लड़ने नहीं आया, तू मेरा कोई दुश्मन थोड़ा है, मुझे तो पता ही नहीं तू कौन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर तू जुर्मियों का साथ दे रहा है, इसलिए मैं तुझसे युद्ध कर रहा हूँ, पर क्रोध में मैं तुझे नहीं मार सकता, मैं तो धर्म के लिए मार रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो पॉइंट को समझे, बहुत गहरा पॉइंट है, इसे अगर ध्यान से विचारेंगे। आप अगर कोई काम कर रहे हो, उसके पीछे आपकी सोच नेक है, तो मर्डर भी जायज है, कृष्ण जी कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि वो मर्डर नहीं है, सोच नेक है, समाज को बचाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु। ये कहीं उठ के कोई मर्डर नहीं कर रहे हैं भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा मतलब समझो मैं जो कह रहा हूँ। हाँ, मेरी सोच नेक है, किसी को मारना है भाई, ये सब उल्टे सीधे नहीं, पॉइंट को समझना। भाव, किसी को मारना भी जायज़ है अगर सोच नेक है, और किसी को बचाना भी नाजायज है अगर सोच गलत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने यही समझाया है कि तेरे सामने खड़े तेरे अपने हैं, पर गलत रास्ते पर हैं, इनकी वजह से समाज दूषित हो रहा है, मार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई 2 पंक्तियां पढ़ ले। करमिया अपनी, करमिया अपनी, के नेड़े के दूर
वो बुजुर्ग बिस्तर पे है, जब भी उसे शौच आता है, मलमूत्र आता है, वो आवाज़ देता है अपने बच्चों को। बेटे आ जाते, बच्चा कोई आ जाता है, उसकी मदद कर देता है और क्रिया हो जाती है। समय बीतता गया, अब आवाज़ देता तो कभी कभी कोई आता है। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। ज़्यादातर कोई आता ही नहीं। अब वो खाली बैठा है, घर वाले को याद करके नाम जपता रहता है, हर से बोलिए धन गुरु नानक, कि वो थी तो मेरा सारा काम कर देती थी। पर नाम जपता रहता है, खाली बैठा है, क्योंकि घर वाली नाम से जोड़ गई थी। हर से बोलिए धन गुरु नानक, नाम जपता रहता है, नाम जपता रहता है। समय आया, उसकी आंखों की रोशनी चली गई, बुजुर्ग होते जा रहे हैं। अब कोई भी नहीं आता आवाज़ देने पे, बिस्तर गंदा रहता है, कपड़े गंदे रहते हैं, कई कई दिनों बाद आके कोई बदलता है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रोता है अपने कर्म को, मैंने बच्चों के लिए इतना किया, सबके लिए इतना बड़ा घर बनाया, बहुएं लेके आया, कोई भी सेवा नहीं कर रहा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आंखों की रोशनी चली गई, मल मूत्र गंदा रहता है, फिर भी आवाज़ देता है, बेटा आ जाओ कोई। अब जब आवाज़ देता है उसी वक्त आ जाता है बेटा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बेटा आता है, सेवा करता है, जो क्रिया सारी करा के चला जाता है, और इतने प्रेम से करता है कि वो हैरान हो गया। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब जब भी ज़रूरत होती किसी चीज़ की, चाहे कि इस चीज़ की, उस चीज़ की, जैसे ही वो आवाज़ देता है उसी वक्त वो आ जाता है और उसकी सेवा करता है। ये आंखों से दिख नहीं रहा, शरीर से इसे महसूस हो रहा है। जैसे ही आता है मेरा बेटा, मेरा दर्द चला जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने प्रेम से सेवा करता है कि मेरा दर्द चला जाता है। ये घटना महापुरुष सुना रहे हैं। जब इस बार आया ना, चाय मांगी तो चाय लेके आया, तो इसने हाथ पकड़ लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा, देखो मेरी बात सुन, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तो इतने इतने दिन मेरी सुध नहीं लेने आते, जब बहुत बदबू आ जाती है तब ऊपर देखने आते हैं और मेरा बिस्तर वगैरह बदल के मुझे नहला जाते हैं, कई दिनों में एक बार। अब तो मैं सिर्फ एक सेकेंड आवाज़ देता हूँ तो उसी वक्त मेरे लिए सब कुछ आ जाता है। तो कौन है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो आवाज़ देता है वो लड़का, मैं और कोई नहीं हूँ, मैं आपका जपा हुआ नाम हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप ये कह सकते हैं कि भगवान की भेजी हुई शक्ति हूँ, भगवान का भेजा हुआ दूत कह लीजिए, या अपना जपे हुए नाम का फल कह लीजिए। कहने लगे मैं समझा नहीं। तो उस लड़के ने इन्हें तीन चीज़ें समझाई कि तीन प्रकार के कर्म होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे मैं लिख कर लाया हूँ क्योंकि मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा। एक होता है मंद कर्म, एक होता है तीव्र कर्म, एक होता है तर तीव्र कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मंद कर्म, जो थोड़ा भी कोई नाम जपता है ना, थोड़ा सा, बुरे कर्म हमने किए होते बहुत, थोड़ा सा कोई नाम जपता है तो उसके मंद कर्म खत्म हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटे छोटे जो पाप किए होते हैं हमने, वो खत्म हो जाते हैं थोड़े से जपने से। कोई संतों के संगत में रह के नाम जपता है। एक होता है तीव्र कर्म। तीव्र कर्म बहुत बुरे पाप हमने किए होते हैं, ज़्यादा बड़े पाप। पापों की भी आपको पता है, जैसे दान की भी, जैसे नेक कर्मों की भी एक होती है, अच्छाई की लिस्ट होती है, वैसे पापों की भी होती है कि कितना बड़ा। कि जैसे बज्जर कुरैत मैंने बताई थी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की नज़रों में बज्जर कुरैत पराई स्त्री पराई मर्द का संग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत बड़ा पाप गिना गया, 1000 पाप के बदले एक पाप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बज्जर कुरैत, 4 बज्जर कुरैते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो पहलू अलग हो जाएगा, फिर कभी लेंगे। यहाँ पर कहने लगे जो तीव्र पाप है हमारे, तीव्र कर्म हमने किए हैं, वो किसी संतों के संगत में रह के जब कोई नाम जपता है। देखिए इसमें भी डिफरेंस है। एक होता है घर में बैठ के नाम जपना, एक सत्संगत में बैठ के जपना। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो कोई सत्संगत में बैठ के, संतों के संगत में बैठ के नाम जपता है, उसके तीव्र कर्म भी नाश हो जाते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक होती है घिनौने अपराध किए, जिसकी वजह से ना जाने कितनों को दुख पहुंचाओ। घिनौने अपराध, जैसे कोई रेप कर ले। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे घिनौना अपराध है। अगर कोई ऐसे अपराध करता है तो ये तर तीव्र पाप गिना जाता है, कर्म गिना जाता है, और कहते हैं इसकी सजा भुगतनी ही पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहते हैं फिर तो मेरे तर तीव्र पाप है? कहने लगे हाँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुम्हारे तर तीव्र पाप है। तो कहने का फिर मेरी मदद करने क्यों आ रहे हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मैंने इतने घिनौने अपराध किए जो मुझे ये सजा मिल रही है कि मैं बिस्तर पे अकेला लेटा हूँ, सब कुछ होता है, मेरी कोई सेवा नहीं कर रहा,
भिखारियों की जैसी हालत है, ना कोई खाने को ना पीने को, सब कुछ होते हुए भी। तो ये तर तीव्र पापों का अगर मुझे सज़ा मिल रही है तो तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? कहने लगे तर तीव्र पाप होते हुए भी कोई अगर नाम जपता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, नाम की महिमा को समझो, नाम की ताकत। वो कह रहा है कि अगर तर तीव्र पाप होते हुए भी कोई नाम जपता है तब भगवान उसकी सहायता के लिए खुद आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? कि वो भुगतना उसे पड़ेगा जो भुगतता है, पर उसे आसान कर देगा वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि उसका नाम जप रहा है, उस पर विश्वास करके बैठ गया है। अब भुगतना उसे पड़ेगा जो हमारे कर्म है, पर उसे वो आसान कर देगा, खुद आ रहा है सेवा करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब देखो ना, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक है बीमार है, हालत खराब है, बीमारी लगी है, पर कहाँ बैठे? जनरल वार्ड में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना खाने को, ना पीने को, ना दवाइयों के पैसे हैं, ना कुछ है, हालत जाके देखो नर्क है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। म्यूनसिपालिटी में एक बार जाके देख लो, मैं गया हूँ, रोना आ जाता है। और एक है जो आजकल ऐसे हॉस्पिटल है 7 स्टार, लगता ही नहीं कि हॉस्पिटल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी सुविधाएं हैं वहां पर, है ना? ये क्या है? संभाल रहे हैं ना उन्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई जप ले नाम तो इतने तर तीव्र पाप होते हुए भी परमात्मा हमें संभाल लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम जपा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए तो बाबा नानक सिंह जी के बच्चे जाते थे, वो तो इतनी बड़ी बात कहते थे साथ संगत जी के मन खुश हो जाता है। ये सारा कर्म सिद्धांत एक तरफ, तो बाबा नानक सिंह जी कहते ठीक है कर्म होंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म सिद्धांत होंगे, बड़े से बड़े कर्म होंगे, पर मेरे गुरु नानक से बड़े नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। से बोलिए धन गुरु नानक। बीज ना कई प्रकार के होते हैं, इस पॉइंट को समझो। एक बीज होता है आज डाला, कुछ दिनों में फल लग जाता है। ऐसी ऐसी सब्जियां बड़ी जल्दी उग जाती है। एक बीज डालो, कई सालों बाद उसका फल लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इमली के पेड़ को 14 साल बाद, 12 साल बाद फल लगता है। हर कर्म का अपना प्रभाव होता है। जरूरी नहीं कि आज ये कर्म बीजे आज ही उसका फल मिल जाएगा। कई बार बहुत देर मिलता है, कई बार इसी जन्म में मिलता है, कई बार अगले जन्म में मिलता है, फिर रोते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इस कर्म फल से कोई नहीं छूटा, ना राजा, ना रंक, ना भिखारी, ना भगवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान भी अपने आप को इस बंधन में डाल के रखते हैं हमें ज्ञान देने के लिए कि कर्म करना पड़ेगा और कर्म को भोगना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंसान के पास ना चॉइस है, बड़ी ध्यान से समझना। जानवर है, जानवर के पास चॉइस नहीं है कर्म करने की। वो ये नहीं चॉइस कर सकता कि मैं घास खाऊं या मांस खाऊं। गाय है, अगर मांस आके रखोगे भूखी मर जाएगी, उसे घास ही चाहिए। भगवान ने उसको ऐसा बना दिया, चॉइस नहीं दिया उसे कि ये नहीं तो अभी ये खा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शेर है, उसके आगे घास डाल दो, भूखा मर जाएगा, क्योंकि उसके पास चॉइस भगवान ने दी ही नहीं कि चल आज मांस नहीं, आज घास खा ले। नहीं, भूखा मर जाएगा, क्योंकि उसको कर्म का अधिकार ही नहीं दिया। किसी भी जानवर को कर्म का अधिकार नहीं दिया, इसलिए जब वो किसी को मार के खाते हैं तो उनके ऊपर कर्म सिद्धांत लागू ही नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। इंसान को अधिकार दिया है भगवान ने, बुद्धि दी है, इस पर हर सेकंड कर्म का सिद्धांत लागू है। हमें पता है, हमें ज्ञान है, निंदा नहीं करनी, फिर भी करते हैं, भोगनी पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता है मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, फिर भी पिएंगे, फिर भी खाएंगे, कर्म होगा, भोगना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म सिद्धांत हम पर लागू है, हमारे पास चॉइस है। मांस खाना है कि 36 प्रकार के भोजन पड़े हैं, पर हम उसे छोड़कर अगर मांस खा रहे हैं, पता है नहीं खाना, फिर भी खा रहे हैं जुबान के चस्पे के पीछे, जुबान के चस्के के पीछे, तो कर्म सिद्धांत लागू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के नेड़े कर्मी आपो अपनी। हमें भगवान ने बुद्धि दी है। आज किसी को अपमानित कर रहे हैं, याद रखो अपमान झेलना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। सबको पता है, मानी क्योंकि हर चाली में ना कर्म सिद्धांत का पहले ज़रूर आता है। मैं ज़रूर लेता हूँ, गुरु साहब जी तर्स करें, क्योंकि ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। द्रौपदी तक को जब वस्त्र हरण हुआ था, उसके पीछे क्या था? कर्म ही था ना उसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब उसको ढका गया उसके
इज्जत को, उसके पीछे भी उसका कर्म था, नेक कर्म। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। चंगियाइयाँ बुराइयाँ वाचा धर्म दूर, बड़ा गहरा पहलू है। केवल बुराइयाँ ही नहीं, बड़ी ध्यान से समझना, केवल बुराइयों का हिसाब नहीं होता धर्मराज के पास, अच्छाइयों का भी हिसाब होता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। चंगियाइयाँ बुराइयाँ वाचा धर्म दूर, कौन सी? अच्छाइयों का भी हिसाब। हाँ, जिन अच्छाइयों को तूने अच्छा समझ के किया है पर वो अच्छी होती नहीं, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे भी होता है, हाँ होता है साथ संगत जी, बड़ी ध्यान से समझना। कर्म हर एक के अपने हैं, कोई इसमें किसी को बांट नहीं सकता, साथ नहीं दे सकता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पॉइंट अच्छे से समझ लेना चाहिए। चाहे इंसान एक परिवार में रहता हो, एक ही परिवार का हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे माता पिता और बेटा हो, कोई किसी के कर्म बांट नहीं सकता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्मी आपो अपनी, अपने अपने कर्म का हिसाब होगा भाई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये यहाँ पर ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों लगा गुरु नानक पाशा को कि आखिर में पड़ा है। कितना इंपॉर्टेंट होगा सोचो ये श्लोक, ये पौड़ी। पवन गुरु पानी पिता, आखिर में ये बात कही है क्योंकि हम सब भटक जाते हैं, भूल जाते हैं। हमें लगता है हमारा साथ देंगे लोग। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक। घर वाले साथ देंगे। अंगुलीमाल को गौतम बुद्धा जी ने यही कहा था ना कि तू ये जो हत्याएं कर रहा है, जिनके लिए कर रहे हैं वो तेरा साथ थोड़ा देंगे जब तेरा हिसाब होगा धर्मराज के पास। कहने को क्यों नहीं देंगे, वो देंगे। मैं उनके लिए पाप कमा रहा हूँ, उनके लिए कत्ल कर रहा हूँ, लूट रहा हूँ लोगों को, तो वो क्यों नहीं देंगे साथ। कहने लगे मैं इधर ही बैठा हूँ, पूछ के आ। और जब पूछ के आया तो हैरान हो गया। माता कहने लगी तेरा काम है हमारी सेवा करना। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। घर वाली कहने लगी तुम्हारा काम है हमें खिलाना, कहाँ से लाते हो हमें नहीं पता, हमें क्यों तुम्हारा साथ देंगे। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। तुम चाहे लूट कर लाओ, चाहे कमा के लाओ, मेहनत करके लाओ, हमें तो खिलाओ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तब उंगली माल डाकू से क्या बन गया था सब जानते हैं, ज्ञान हो गया। इस ज्ञान की कमी अभी भी हमारे समाज में बहुत है, लगभग सबको ही है। अपने सिद्धांतों से हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं जब मोह में फंस जाते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मोह में फंस के अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, भूल जाते हैं कि हिसाब होना है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिन लोगों के लिए करते हैं, जब सजाएं मिलती हैं कर्मी आपको अपनी, तो उनमें से कोई भी साथ दिखाई नहीं देता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। इस पॉइंट को अगर इंसान बहुत गहराई से विचार करके समझ लेना, कर्मी आपो अपनी, तो ज़्यादातर इंसान अपने लिए नहीं दूसरों के लिए गलत काम करता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मोह के बंधनों में फंस कर ये जो रिश्वत लेते हैं, लोकदास हमेशा कहता है, वो अपने लिए थोड़ा लेते हैं, उन्हें चिंता होती है अपने बेटों की, बच्चों की। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना धन, ये जो बड़ी बड़ी अमाउंट सुनाई देती है टीवी पर, इतने लाख करोड़, इतने हज़ार करोड़ का घपला, कोई खर्च भी नहीं कर सकता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बेचारे रखते भी पता नहीं कहाँ दूसरे देशों में, खर्च भी नहीं कर सकते, फिर भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? चिंता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। चिंता क्यों है? मोह है। मेरे बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन कितने कीमती हैं। तू अपनी सोच, बच्चे लायक होंगे खुद कमा लेंगे, नालायक होंगे तेरे किए हुए भी गवा देंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तू अपने कर्मों का सोच, अपने बारे में सोच, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ। मेरे पास कितने कितने बुजुर्ग आते हैं ना, अभी भी चला नहीं जाता, 2 लोग पकड़ के लाते, आगे बोलते हैं मेरे बहू को बच्चा हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु। मैं बोला माता पैर कब्र में है, अब तो अपने बारे में सोच ले। अब तो ये कह दे कि नाम चल पड़े, अब तो ये कह दे कि अभी अमृत वेला बन जाए, अब भी है कि बहू को बच्चा हो जाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वही अपनी बहू को नहीं, बेटी की आगे के आगे पुश्तों के। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी फिक्र करो, थोड़े से सेल्फिश हो जाओ। कर्मी आपो अपनी, गुरु नानक पाशाह कह रहे हैं अपनी फिक्र कर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। यह शब्द गुरु नानक पाशाह द्वारा उच्चारण किया हुआ है कि अपनी फिक्र कर। कर्म है, तेरे को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। हम सबको अपने 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 कर्मों का हिसाब देना होगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक।
मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना। अच्छा करेंगे अपने लिए, बुरा करेंगे अपने लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना। फिर रोते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। जो अच्छाई अहंकार में की जाए, जो अच्छाई दूसरों को नीचे दिखाने के लिए की जाए, वो अच्छाई भी बुराई के बराबर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है पाप पुण्य दोए एक समान। पुण्य और पाप एक समान हो जाते हैं अगर तू अहंकार में कर रहा है। समझो, एक आदमी दान कर रहा है पर उसकी भावना भूखों को खिलाने और कुछ नहीं। दूसरा सामने सेठ खड़ा है, उसे लगता है मुझसे ज़्यादा दान कर रहा है, मैं उससे ज़्यादा करके दिखाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब दान करना नेक काम है, पर वो क्यों कर रहा है? भूखों को खिलाने के लिए नहीं, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, मुझे उससे ज़्यादा करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये है चंगियाइयाँ, है अच्छी बात, पर इसका हिसाब होगा, क्योंकि अच्छाई में नहीं गिनी जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस पॉइंट को बड़ी ध्यान से समझना। हमारे नेक कर्म भी अगर उसके पीछे कारण कुछ और है तो वो नेकी नहीं, वो बदी में गिनी जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक कर्म सिद्धांत को बड़ी डिटेल में और बहुत ही बारीकी से समझने की ज़रूरत है। अगर कर्म सिद्धांत इतना इम्पोर्टेंट ना होता ना, तो श्रीमद् भगवत गीता सारी की सारी कृष्ण जी ने जो रची, जो कहा, अर्जुन को समझाया, सारा का सारा कर्म सिद्धांत ही, कर्म फिलॉसफी समझाते रहे पूरा टाइम। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। एक एक पॉइंट कृष्ण जी ने जो समझाया है, कमाल है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर इंसान उसको समझ के उसके ऊपर चल पड़े, ये दुनिया स्वर्ग बन जाए, इधर ही स्वर्ग हो जाए, ऊपर जरूरत नहीं है, पर हम चलते नहीं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। हम समझते नहीं, उसको समझ कर भी उस पर अप्लाई नहीं कर पाते, उससे चल नहीं पाते, क्योंकि हमारी आत्मा कमज़ोर है। आत्मा क्यों कमज़ोर है? क्योंकि नाम नहीं जपती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये रोज़ अमृत वेले उठ के, क्यों बाबा संत अतर सिंह जी मस्तुआने वालों के वचन है ना, जिस दिन सारे संसार अमृत वेले उठ गया, ये धरती स्वर्ग हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? क्योंकि मन नाम जपेगा, नाम जपेगा, बुरे काम करने से डरेगा। बुरे काम करने की, जैसे ही मन बुरा काम सोचने लगेगा, अंदर से आवाज़ आएगी नहीं, और मान जाएगा इंसान। मन ही रोक देगा, मन ही बुरे कर्म की तरफ लेके जाता है, और मन ही आवाज़ देगा मत कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? मन को खुराक मिल रही है नाम की, मन ताकतवर है। शरीर को भोजन चाहिए शक्तिवान होने के लिए, मन को भजन चाहिए शक्तिवान होने के लिए। जो अमृत वेले उठ के नाम जपते हैं, वो डिसीजन लेने की पावर रखते हैं, फिर सही डिसीजन लेने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से इस पॉइंट को समझना जो दास अब कहने जा रहे हैं। चाहे आप कितने भी नेक कर्म कर लो, दुनिया के जितने भी नेक कर्म हैं, उसके पीछे अगर कामना है सांसारिक, ध्यान से समझना, उसके पीछे अर्थ की कामना है। अर्थ कहते हैं संसारिक सामान, कोई भी हो, घर वाली, बच्चे, गाड़ी, बंगला, जो भी हमें चाहिए होता है। कितना भी नेक कर्म करके अगर पीछे हमारी मांग सांसारिक है, तो इसका पहलू ही अलग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भक्तों ने क्या किया? इस पॉइंट को समझ लिया, जो पहले पॉइंट लिया ना, इस लॉजिक को समझ लिया भक्तों ने। कि जब ये कह रहे हैं कि इंसान के पास चुनने का अधिकार है, जानवर के पास नहीं, ठीक है, तो इंसान को चुनने का अधिकार किसने दिया? परमात्मा ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए भक्तों ने इस पॉइंट को समझ के बहुत बारीकी से ये कह दिया कि सब कुछ तू ही करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कह दिया? सब कुछ तू ही करता है, क्योंकि अगर ये चॉइस तूने हमें नहीं दी होती तो हम ये नहीं करते। ये बड़ी बारीकी से समझना। भक्तों की मन की अवस्था दास बता रहे हैं, हमारे मन की नहीं है। इसे इसलिए समझना भी गुरु की कृपा चाहिए। भक्तों ने ये निष्कर्ष निकाला, सारे भक्त कहते हैं कि सब कुछ तू ही करता है। उन्होंने अपनी सारी अच्छाइयों की, नेकियों की सारी डोर गुरु नानक को बढ़ियाई दे दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस परमात्मा को बढ़ियाई दे दी उन्होंने कि सब कुछ तू करता है। पर हम क्या करते हैं? इस पॉइंट को उल्टा लेते हैं। जब कुछ गलत होता है कहते हैं तू करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने अपनी सारी नेकियों की, अपने नाम जपने की कमाई की सारी बढ़ियाई उसे दे दी कि तू करा रहा है, हम नहीं कर रहे। हम कहते हैं हम अमृत वेले नहीं उठ पा रहे, तू नहीं उठा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने अपनी बुराइयों की सारी जड़ परमात्मा को बना दिया। हम शराब पी रहे हैं, तू नहीं छुड़ा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
एक शराबी को महापुरुष रोज समझाते थे शराब छोड़ दे छोड़ दे, कहता छूटती नहीं। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक, मैं तो छोड़ना चाहती हूँ वो मुझे नहीं छोड़ती। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन वो किसी काम से उनको मिलने गया तो वो खंबे को पकड़ के बैठे हैं चिपक कर महापुरुष। वो कहने लगे आ जाओ कुछ काम है ज़रूरी। कहने लगे मैं आ नहीं सकता, खंबे ने मुझे पकड़ रखा है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे खंबे ने कैसे पकड़ा है, आपने उसे पकड़ा हुआ। कहने लगे नहीं खंबे ने मुझे पकड़ा हुआ है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। वो आया उसने हाथ खींचे, कहे कहाँ खंबे ने पकड़ा है, खंबा किसी को पकड़ता है क्या। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। कहते अगर शराब की बोतल पकड़ सकती है तो खंबा क्यों नहीं पकड़ सकता। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये हमारी एक्सक्यूज़ है, पर ये दलीलें ना यहाँ चलेंगी हमारी। हम किसी और को नहीं अपने आप को मूर्ख बना रहे होते हैं। वहाँ पर उथे सच्चा ही सच नहीं बढ़े। वहाँ पर ना पूछा नहीं जाता तुमने क्या किया क्या नहीं, वहाँ दिखाया जाता है कि तुमने ये किया, और सच को अलग कर दिया जाता है, झूठ को अलग कर दिया जाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ पे तर्क नहीं चलते, वहाँ पे पूछा भी नहीं जाता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए हर कर्म करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। अगर हमारे किसी भी नेक कर्म के पीछे मांग अगर दुनियावी है तो ये सांसारिक कर्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर किसी कर्म के पीछे हमारी मांग निरंकारी है, सांसारिक नहीं है, कोई भी कर्म हो, तो वो निरंकार से मिला देता है। भक्तों ने यही कहा ना कि सब कुछ तू कर रहा है। इसीलिए कबीर जी का कपड़ा बुनना भी भक्ति है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत रविदास जी का जूते गांडना भी भक्ति है, और किसी का नाम जपना भी धंधा हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अगर पीछे काम ना सांसारिक है नाम जपने के पीछे, तो अगर समझो यहाँ पे आके कोई कहता है पातशाह मैं 100 सुखमनी साहब जी पाठ करूँगा, मेरा वो काम कर दे, ये तो बिजनेस है, ये तो डील करने आया है यहाँ पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मैं इतने पाठ कर दूंगा तो उसके बदले ये दे दे। बिजनेस में यही होता है ना, इतना ले और इतना दे। परमात्मा कहाँ है वहाँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बिजनेस डील्स होती है यहाँ पर। भाई साहब कोई शब्द बता दो ये काम हो जाए, ये बिजनेस डील है, ये प्रेम नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पर फिर भी कबूल है, कबूल है। शुरुआत के लिए ठीक है, पर सारा जिंदगी ये ना हो। पर बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी कहते थे ठीक है हम गुरु से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध क्यों पिलाएगी। पर बच्चा ना, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब बड़े हो जाओ। जो 10-10, 20-20 साल से अमृतोला संभाल रहे हैं, अब भी अगर अवस्था वहीं खड़ी है बच्चों वाली कि चॉकलेट दो तो स्कूल जाऊंगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृतोले उठूंगा क्या मिलेगा, नहीं भाई गुरु को मांग लिया अब। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आई दो पंक्तियाँ बड़ी प्यारी, बड़ा प्यारा ज्ञान है, कमाल है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। करमिया आप जंगे आया बुरे आया वाचे तरम हदूर। आया बुरे आया वाचे तरम हदूर। करिया पो के